जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए प्रथम वर्ष गृह विज्ञान चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, पेपर 1 का। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 2 तो ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जापानी पुष्प सज्जा में प्रयोग की जा सकती है। किसकी प्रयोग की जा सकती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पुष्प कम व पत्तियां अधिक। इसका प्रयोग किया जाता है जापानी पुष्प सज्जा में। आपका अगला प्रश्न है कि पुष्प व्यवस्था होती है, जो पुष्प व्यवस्था कितनी होती है? एक प्रकार की होती है। पुष्प व्यवस्था क्या होती है? एक प्रकार की व्यवस्था होती है। हमारा अगला है कि जो इकेवाना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो आपका इकेवाना शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शब्दों से अर्थ इसका क्या होता है? तो जीवित फूल। इसका अर्थ क्या होता है? जीवित फूल, इकेवाना का शाब्दिक अर्थ। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि जापान की सर्वाधिक प्रचलित शैलियाँ क्या हैं? इनमें से कौन सी जापान की सर्वाधिक प्रचलित शैलियाँ हैं? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दा, जो आपका मोरीवाना है, योम नाजिरे, ये जापान की सर्वाधिक प्रचलित शैलियाँ हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन दा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रंग स्वरूप पोत है, इनमें से कौन सा रंग स्वरूप पोत है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन आ, पुष्प व्यवस्था के जो तत्व हैं ये रंग स्वरूप पोत है। हमारा अगला प्रश्न है छठवां नंबर का, ये क्या कह रहा है कि पुष्प व्यवस्था की एक रंगीय योजना में प्रयोग किया जाते हैं। क्या किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा आपका। एक रंग के विभिन्न जो शेड के पुष्प होते हैं ये पुष्प व्यवस्था के रंगीय योजना में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि जापानी पुष्प सज्जा में मूल प्रतीक होते हैं, कितने होते हैं? जो जापानी पुष्प सज्जा है, जिसे पुष्प कम पत्तियां अधिक कहते हैं, तो ये जो है ये कितने, इसके मूल प्रतीक कितने हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बा 3। इसके मूल प्रतीक 3 है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सिन सो तथा जो आपका हाइकी है दर्शाते हैं, ये किस चीज को प्रदर्शित करते हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन आ, स्वर्ग, मानव और पृथ्वी को ये प्रदर्शित करते हैं, सिन सो तथा हाइकी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9वां नंबर का कि पुष्प व्यवस्था में प्रयुक्त जो टहनियां हैं को काटते हैं, क्या काटते हैं? तिरछा काटते हैं इसको। और ये जो है, जो आपका ये शब्द था ऊपर वाला, ये जापानी शब्द से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर का कि शुष्क व्यवस्था विशेष रूप से किस मौसम में की जाती है? तो ठंड के मौसम में शुष्क व्यवस्था विशेष रूप से की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि पुष्प को तोड़ना चाहिए, पुष्प को कब तोड़ना चाहिए? तो सूर्यास्त से पूर्व अथवा सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त में पुष्प को नहीं तोड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि पानी में क्या मिलाकर रखने पर पुष्प ज़्यादा ढेर तक ज़्यादा टाइम तक ताजे रहते हैं? ये मुरझाते नहीं हैं। पानी में ऐसा क्या मिलाकर रखा जाए? तो नमक। यदि आप पानी में नमक को मिला देते हैं तो अगर आप उसमें पुष्प को रखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा कंपेयर टू बिना नमक के। आगे बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि गुलाब की टहनी को किस समय काटना उपयुक्त होगा, अच्छा होगा? तो गुलाब के टहनी को दोपहर में काटना सबसे अच्छा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बा। आगे बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि लंबे फूलदान में पुष्प सज्जा करनी चाहिए? क्या? ऑप्शन बी, फूलदान जो होता है से 2 गुनी लंबी लंबे फूलदान की पुष्प सज्जा होनी चाहिए, करनी चाहिए आपको। आगे जो आपका प्रश्न है 15 नंबर का ये क्या कह रहा है कि आधुनिक पुष्प सज्जा जो है के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है, क्या समझा जाता है? तो उपरोक्त सभी यानी कि धन तथा आयत आकार के पात्रों को आपका पिरामिड तथा बेलनाकार आकार के पात्रों में। तीसरा है आपका रेल रेल तथा अर्धचंद्राकार आकार के पात्रों में। तो उपरोक्त सभी के लिए आधुनिक पुष्प सज्जा के लिए अच्छा समझाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि खाने के मेज के लिए किस प्रकार की पुष्प विन्यास उपयुक्त होती है? जो खाने का मेज होता है इस पर किस प्रकार की चित्र बनाई जाती है? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका छोटा, इस पर छोटा चित्र बनाया जाता है, आकर्षित लगता है। अगला आपका प्रश्न है 17 नंबर का ये क्या कह रहा है कि केबाना पुष्प विन्यास में होते हैं, क्या होते हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा 3 फूल। इसमें केवल 3 फूल होते हैं। इकेबाना पुष्प विन्यास में 3 फूल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर का ये क्या कह रहा है कि जापानी पुष्प व्यवस्था को कहते हैं, जो जापानी पुष्प व्यवस्था है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको ही इकेबाना कहा जाता है, जिसमें पुष्प विन्यासों की संख्या 3 होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है के बाना व्यवस्था में कितनी रेखाओं को व्यवस्थित किया जाता है? तो 3 व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर का ये क्या कह रहा है कि जापानी विधि का पुष्प सजना जो है आपका
के 3 आधार के प्रतीक कौन कौन से हैं? तो स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य, तीनों को लेकर जापानी विधि में पुष्प सजना का आपका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर का। ये क्या कह रहा है कि पुष्पों की जापानी सज्जा में सिन प्रतीक का क्या अर्थ है? जो आपका सिन प्रतीक होता है पुष्प में जापानी सज्जा में, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका ही अर्थ होता है स्वर्ग। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर का। ये क्या कह रहा है कि इकेबाना पुष्प व्यवस्था है? ये कैसी व्यवस्था है? जापानी व्यवस्था है। इकेबाना पुष्प व्यवस्था जो है कि जापानी व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, हमारा 23 नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि पुष्प व्यवस्था के प्रकार हैं, इनमें से कौन से पुष्प व्यवस्था के प्रकार हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी, यानी कि आपका रेखीय डिजाइन में पुष्प व्यवस्था, समूह शैली में पुष्प व्यवस्था, लघु पुष्प व्यवस्था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन द। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि जापान जो सज्जा है में सी पर जो कोण लगाया जाता है कितने अंश का ये होता है? तो ये 45 अंश, यानी कि आपका 45 अंश, कुछ इस तरह से 45 अंश पर ये होता है। 45 अंश पर जापानी सज्जा में सी जो होता है इस कोण पर लगाया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न 25 नंबर का। ये क्या कह रहा है कि जो मोरीबान है एक तरीका है, कैसा तरीका है? पुष्प सज्जा बनाने का मोरीबान एक तरीका है, मोरीबाना एक तरीका। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न 26 नंबर का। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आकार का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा आकार का प्रकार नहीं है? तो छिद्र युक्त जो है ये आकार के प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 27 नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प व्यवस्था के प्रकार है? इनमें से कौन सा पुष्प व्यवस्था के प्रकार है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी, यानी कि रेखीय डिजाइन में पुष्प व्यवस्था, आपका शैली समूह शैली में पुष्प व्यवस्था, मिलीजुली पुष्प व्यवस्था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन द। आगे बढ़ते हैं, हमारा 28 नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि पुष्प विन्यास में किस प्रकार के रंगों का समायोजन होना चाहिए? शीतल रंगों का होना चाहिए, गर्म रंगों का होना चाहिए, प्राकृतिक रंगों का, तो और या फिर आपका कृत्रिम रंगों का? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सा, यानी कि प्राकृतिक रंगों का, यानी कि पुष्प विन्यास में जो प्राकृतिक रंग हैं इनका समायोजन होना चाहिए, तब ये अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, ये क्या कह रहा है कि कौन सी पुष्प, इनमें से कौन सी पुष्प व्यवस्था परंपरागत व विदेशी शैली का मिश्रित रूप है? इनमें से कौन सी जो व्यवस्था है ये परंपरागत व शैली का मिश्रित रूप है? तो आपका करेक्ट आंसर इसका लिए होगा गुप्त व्यवस्था। अगर आपके पास ऑप्शंस होते हैं इकेबाना, आधुनिक शैली, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर आपका गुच्छ व्यवस्था, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा गुच्छ व्यवस्था। गुच्छ व्यवस्था जो है इनमें से पुष्प व्यवस्था परंपरागत व शैली का मिश्रित रूप है। तो ये था आपका आज का चैप्टर जिसका नाम था पुष्प विन्यास। इससे हमने पढ़ा क्या, जापान में जो पुष्प सज्जा होती है इसका प्रयोग, पुष्प कम पत्तियां अधिक, और पुष्प के बारे में जाना, किस प्रकार के पुष्पों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, टेबल पे किस प्रकार के पुष्प बनाए जाते हैं। तो ये चैप्टर था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस पाने के लिए। ये बीए फर्स्ट ईयर का आपका तीसरा चैप्टर था गृह विज्ञान का। इससे पहले हमने आपका राजनीति शास्त्र पर 5 चैप्टर, समाज शास्त्र पर 5 चैप्टर और प्राचीन इतिहास पर 1 चैप्टर 2 वीडियो बना दिया है। तो वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको वीडियो मिलेगा बीए फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में, तो जरूर एक बार चेकआउट करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।